नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हम सब लोग वेट कर रहे थे इसका कि चाइना ने तो नेटो का जवाब प्रॉपरली दे दिया है, भारत भी क्या जवाब देगा। इंडिया ने फाइनली हिट बैक किया है। यहां पे आप देख पाओगे कॉशन अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स। नेटो को डायरेक्टली बोला है कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, हम आपको कॉशन कर रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा नेटो ने भारत को वार्न किया था कि 50 दिन के अंदर अंदर अगर रशिया से सीज फायर ना करवाया, पुतिन को फोन ना किया, यूक्रेन जो रशिया वॉर है खत्म ना हुई, तो उसके बाद हम सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हिट इंडिया हार्ड, चाइना हार्ड, ब्राजील हार्ड। तो इंडिया ने ओपनली यहां पर कह दिया है हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, ऐसी गेम नहीं चलेगी। और यहां पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस नेटो हो रहा है एट जियोपॉलिटिकल स्टेज, और ये सब होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। इंडिया के एक्चुअली रिलेशंस नेटो के साथ काफी अच्छे हैं। ज्यादातर नेटो कंट्रीज इंडिया की तरफ काफी फ्रेंडली हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो आप कह लीजिए मित्र है यूएसए में, उनकी पॉलिसी ऐसी है जहां पर वो 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं भारत पे। कि नेटो के जो चीफ है मार्क रट, इन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को पैरट करते हुए भारत को चेतावनी दे दी। इनकी वीडियो सामने आई थी। इंडिया में कई लोग वो वीडियो देखकर गुस्सा हुए थे एंड सडनली अब हम देख रहे हैं इंडिया पहली बार ओपनली एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे रहा है नेटो को। मेरा काम है एनर्जी सप्लाई, एनर्जी मार्केट्स को मॉनिटर करना, मेक श्योर वी हैव एनफ सप्लाईज। चिंता मुझे लगता है मेरे चेहरे से कि जिस तरीके से हम पार्टी, मुझे चिंता लग रही है। सुबह से मैं आपके साथ हूं यार। मैंने बोला माई माइंड इज नॉट वायर्ड टू फॉर दैट काइंड ऑफ चिंता। तो पहले तो देखिए तेल के इशू को लेकर इंडिया ने ओपनली कहा कि देयर इज नो वरी, किसी भी टाइप की चिंता नहीं है, कुछ भी हो जाए। आज के समय इतने सारे ऑयल सप्लायर्स हैं मार्केट में कि ऑयल नीड्स पूरी होती रहेंगी। फिर साथ ही साथ भारत ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स काम नहीं करेंगे। ये जो दोगलापन चल रहा है ये काम नहीं करेगा। और वो दोगलापन इस इशू को लेकर है कि आप अगर 2024 की भी रिपोर्ट्स पढ़ो ना, तो यूरोप ने जितना पैसा दिया है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए, उससे ज्यादा इन लोगों ने पैसा खर्चा है रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करने के लिए। और सिंस यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान रखता है, भारत को भी पूरा हक है कि हम लोग अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान सबसे ऊपर रखें। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की। Reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. बढ़िया आंसर दिया है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, यूरोप ने 2024 में भी बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया रशिया से, तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये इधर आप देख पाओगे द गार्डियन का आर्टिकल है। ये 4 महीने पहले छपा था और साफ साफ इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए। यूरोपियन यूनियन स्पेंड्स मोर ऑन रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस देन फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन। अब आप खुद बताइए, जितना पैसा ये यूक्रेन को देते हैं लड़ने के लिए, उससे ज्यादा आप पकड़ा रहे हैं रशिया को। तो रशिया को फाइनेंस कौन कर रहा है यहाँ पे? और ये रिपोर्ट्स हर जगह अवेलेबल है। आप सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की वेबसाइट पे जाओगे, सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बात लिखी है कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने 22 बिलियन यूरो का ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया था इन द थर्ड ईयर ऑफ वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं, इनसे पहले साल नहीं रोका गया, सेकेंड ईयर भी ये ऑयल नेचुरल गैस की परचेज नहीं रोक पाए। अब ये तीसरा साल हो गया है, उसमें भी ये बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे द अमाउंट इज 1/6 ग्रेटर देन द 18.7 बिलियन यूरो यूरोपियन यूनियन एलोकेटेड टू यूक्रेन इन द फाइनेंशियल एड ऑफ 2024। और मैंने जो आपको आर्टिकल दिखाया है ये वेस्टर्न मीडिया का ही है। ये बात प्रॉपरली सबको पता है कि आज भी यूरोप रशिया से ऑयल नेचुरल गैस डायरेक्टली बाय कर रहा है। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील, बाकियों को टारगेट करना 500% टैरिफ से, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये लिटरली डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इनके लिए
एक स्टैंडर्ड होता है खुद के लिए कि हमने जो किया वो माफ है, जो तुम लोग कर रहे हो वो माफ नहीं है। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। और अब मैं देख रहा हूं सिंस लगातार ये टैरिफ की धमकी बढ़ती जा रही है, और अगेन मैं यहां पे कहूंगा ये कोई छोटे टैरिफ नहीं है, 500% टैरिफ्स आर ह्यूमंगस। इसके रिस्पॉन्स में चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से खुलकर बोला है कि रशिया इंडिया चाइना कॉपरेशन, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल ट्रोइका को वापस खड़ा होना होगा। इसकी कॉपरेशन से ना सिर्फ तीनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है, रीजनल ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, ये सब भी इंश्योर होती है। चाइना स्टैंड्स रेडी टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद रशिया एंड इंडिया ऑन एडवांसिंग द ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। अब यहां पे आप सोचकर देखिए, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि चाइना खुलकर, ये 5 साल बाद हो रहा है बाइडन के टेन्योर में, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया रशिया चाइना का जो त्रयका था इट वाज डेड, क्योंकि गलवान हो गया था। उसके बाद से कोई बातचीत यहाँ पे हुई नहीं। अब 5 साल बाद हम रिवाइवल देख रहे हैं इस ग्रुप का। और आज के समय इंडियन मीडिया चेक कर लीजिए, हर जगह आपको रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका की बात आपको मिलेगी। लगातार इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर में इंडिया रशिया चाइना ट्रोइका को रिवाइव किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल हम इंटरेस्टेड हैं आरआईसी ट्राइलैटरल डायलॉग को रिवाइव करने में। यहां पे आप देख पाओगे, क्योंकि अगेन देखिए नेटो चीफ जब डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं इंडिया रशिया चाइना को, रशिया को सिंस ये चाहते हैं कि रशिया से कोई ऑयल परचेज करे ना, इंडिया चाइना बीइंग द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये तीनों कंट्रीज इकट्ठे आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये 50 दिन वाली बात पर वेस्टर्न कंट्रीज अड़े रहे कि 50 दिन के अंदर अंदर सीज फायर होगा या ऐसे होगा वगैरह, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। ये रियलिटी से बहुत ही दूर जा रहे हैं। और मुझे डर ये है कि इस सब के बीच में ना कुछ एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। एक महीने ये कुछ कहते हैं, अगले महीने कुछ और कहते हैं। इस बीच अगर मान लीजिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक्स और जो इनका विदेश मंत्रालय, उनको लगा कि ट्रंप के एक्सपेरिमेंट्स फेल कर रहे हैं, जो भी ये करना चाहते हैं बैकफायर कर रहा है, जो यूएसए ने कई सालों से कोशिश करी थी इंडिया रशिया चाइना को आपस में दूर करने की, ये तो इकट्ठा अपना ग्रुप बना रहे हैं। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप को या तो बोला जाए कि जो हमारी ऑलरेडी चलती हुई फॉरेन पॉलिसी थी उसको आप फॉलो करिए, या फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करिए, क्योंकि आप कई दशकों का नुकसान पहुंचा रहे हैं यहां पर यूएसए को। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। भारत की रणनीति साफ दिख रही है। आप देखोगे भारत में आर्टिकल्स भी ऐसे ही पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया ने नेटो के चीफ को क्वेश्चन किया है, इनको वार्निंग दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम मत करिए, और साथ ही साथ सिग्नल कर दिया है नेटो और यूएस दोनों को कि आरआईसी टॉक्स रीस्टार्ट हो जाएंगी। जो 5 साल तक मामला ठंडा पड़ा हुआ था, सडनली आरआईसी आपके सामने होगा। अगर ब्रिक्स को देखकर तकलीफ होती है ना, तो सिंपली एक मंच पर इंडिया रशिया चाइना के लीडर्स को देखकर तीनों हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। यूएसए को सडनली फील होगा कि जो भी तरक्की करी थी फॉरेन पॉलिसी में, सारा एक यू टर्न हो रहा है यहाँ पे ऑल टुगेदर। सो बट यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डू यू जेन्युइनली सपोर्ट द आइडिया ऑफ आरआईसी? क्या आप मानते हैं कि फ्यूचर में आरआईसी को रिवाइव करना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इससे चाइना को एक बहाना मिल जाएगा, चाइना ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, इसी बीच हम आरआईसी में बातचीत शुरू कर देंगे, तो इससे इंडिया का जो स्टांस है अगेंस्ट चाइना इंटरनेशनली ये वीक होता है। तो यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आरआईसी टॉक्स जो रिवाइव मोस्ट प्रोबब्ली होने ही वाली है, क्योंकि पुतिन भी इस साल इंडिया में आएंगे, क्या आप इसके समर्थन में हैं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, किसी भी ग्रुप में जहां पर चाइना है, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी, आरआईसी ग्रुप को रिवाइव करना अच्छा आइडिया नहीं है? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू है। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली एक देश है जिसने वॉर प्रिपरेशन में द्रौर-1 नाम की सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। आने वाले समय में जो एक बड़ी वॉर होने वाली है, इसमें द्रौर-1 सैटेलाइट का क्रिटिकल रोल होने वाला है। इसको कहा जा रहा है स्मार्टफोन इन स्पेस। अत्याधुनिक सैटेलाइट है एंड इट इज इनक्रेडिबल। बताइए किस देश ने द्रौर-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: चाइना, इजराइल,
फ्रांस या भारत? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।